जी तरफ बढ़ना है। जी। और ये सही वक्त भी नहीं है अभी। मैं आ रहा हूं रमन जी आपके पास आ रहा हूं। रमन जी अभी तक जिससे भी बात हुई है, सभी हमारे साथ पैनल में इस बात को तो मानते हैं कि जो कुछ भी भारत ने अभी किया है वो सबक कुछ दिन के लिए तो याद रख सकता है, पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा ऐसा इतिहास नहीं है। यानी पाकिस्तान एक बार फिर उसी रूप में आएगा, एक बार फिर वही करेगा। हमारी तरफ से अब मांग होने लगी है कि पाकिस्तान पीओके खाली करे। क्या पाकिस्तान का विनाश या सर्वनाश या उसको खत्म करना मोदी सरकार या भारत सरकार के दिमाग में इस वक्त है? क्योंकि पाकिस्तान ये कार्रवाई करेगा ही करेगा, इसमें सभी एकमत हैं और सरकार कह चुकी है कोई भी एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर होगा। क्या हम बहुत जल्दी ये देखेंगे? देखिए, पाकिस्तान हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी चीजें हैं, उसमें लिखा हुआ है, एक राक्षस का वर्णन है, भस्मासुर। पाकिस्तान भस्मासुर है, वो अपने आप को खत्म जरूर करेगा, इसकी गारंटी दे सकते हो। और किसी चीज की दो या ना दो, उसकी गारंटी जरूर दे सकते हो, क्योंकि उसको एक आदत है कि वो अपने आप को अपने से बड़ा समझता है और उस भूलेखे में ही जीता है। देखिए, मैं तो इतनी सी बात बोलूंगा कि ये एक टेम्परेरी पॉज था। ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं है, विजिल नीचे नहीं है। कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म जो वहां से उत्पन्न होगा, जिसका उद्गम स्थान वहां से आएगा, जिसको वहां से हैंडल करा जाएगा, वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसको उसी तरीके से हैंडल करा जाएगा। हाँ, मेरा इतना जरूर मानना है कि लेट जनरल बिपिन रावत साहब एक चीज बहुत प्रसिद्ध रूप से बोल गए हैं कि भारत को 2.5 वॉर के लिए तैयार होना चाहिए, 2.5 फ्रंट। और मैं सलाम करता हूं उस व्यक्ति की आइडियोलॉजी को, उस व्यक्ति के दूरदृष्टता को। आज भी आपको दिखा होगा बहुत सारे लोग वो ढैये जो हैं, जो 2.5 वाला जो हिस्सा है, वो बहुत एक्टिव होके काम किए। हमारे को सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उस 0.5 को आइडेंटिफाई करें। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारे सोचने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे बात करने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन हमारा नेशन एक। उस एक नेशन के लिए जो भीतर बैठा हुआ दीमक है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उसके ऊपर हम सबको एक मत रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आज भी मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं आपके चैनल पे कि एक ये अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट है, ये कोई सीज फायर या कुछ नहीं है। ये द्विपक्षीय ही रहेगा विषय, ये कभी भी बहुपक्षीय नहीं बनेगा। तीसरी चीज, पानी के ऊपर और ट्रेड के ऊपर कोई टॉक्स नहीं होंगी जब तक कि टेररिज्म का टी खत्म नहीं होता। इसके अलावा भारत की अब एक और पॉलिसी बहुत क्लियर है, तुम टेररिज्म करोगे हम तुमको आतंकित करके छोड़ेंगे, बस। डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, आपका जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं मंत्रियों को समझाना चाहिए। जिस तरीके से इनके एक मंत्री विजय शाह, जो हमारी एक कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनके लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये शर्मनाक भी है। और पूरी तरीके से पूरा देश जिस तरीके से एक सेना को देखता है, एक सेना के शौर्य को देखता है, सेना के गौरव को देखता है, और सेना के जो लोग होते हैं पूरी तरीके से अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा की उनकी जिम्मेदारी होती है। वो अधिकतम टेम्परेचर पर काम करते हैं, माइनस के टेम्परेचर पर काम करते हैं। ऐसे लोगों को कम से कम अपना मुंह बंद रखना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए, सीधे सीधे मैं तो कहती हूँ। ये पूरी तरीके से विश्वासघात है, देशद्रोह है। सेना के खिलाफ बोलने वालों को कोई किसी तरीके से माफ नहीं करेगा ये देश। और सबसे बड़ी बात चीज है कि बीजेपी को अपने आईटी ट्रोलर को भी पूरी तरीके से समझाना चाहिए। जिस तरह से कभी वो विदेश सचिव के पीछे पड़ जाते हैं, तो कभी जो है हमारी जो हिमांशी थी जिसने अपने पति को खोया, पूरी तरीके से आतंकवादी हमले को सहा, उसने उसने घंटों उस दर्द को महसूस किया, और उसको कभी ट्रोल करने पहुंच जाते हैं। तो ये है क्या हमारे देश में? हमारे देश में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इसको पाल और पोस रहे हैं।
जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की भावनाओं को भड़काते हैं, लोगों के अंदर जो है पूरी तरीके से एक बंटवारे की जो भावना होती है उसको डालने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने अंदर, अपने देश के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा ओढ़े हुए हैं, उनको भी बेनकाब करना चाहिए और पूरी तरीके से उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस पर चुप्पी नहीं साध लेनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार हर मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है, चाहे वो जो है आप देखिए कि महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो देख लीजिए किसी तरीके से मल्लिकार्जुन भाषा। खड़गे के ऊपर, चन्नी के ऊपर, अजय राय के ऊपर, इन सब के ऊपर या सिद्धि नहीं, रमैया इनके है ऊपर उनके ऊपर क्या करना सेना चाहिए? की किसी महिला के ऊपर अपशब्द हैं क्या? अरे क्या अपशब्द उन्होंने बोले, बहन ही तो बोला था। अच्छा, किसकी बहन बोला था साहब? किसकी बहन बोला था? आप तो उनसे भी ज्यादा निकल रहे हैं भाई साहब। कम से कम शर्म नहीं, करिए। क्या क्या जेब बोला में है? गल नहीं, किसकी बहन बोला था उन्होंने? किसकी बहन अरे बोला तो था बहन उन्होंने? ही तो बोलेंगे, हम अरे तो ये किसकी थोड़ी बहन बोलेंगे कि बोलेंगे? वहां ब्याह दी है हमने बेटी। नहीं, नहीं, किसकी बहन बोलेंगे? बयान अरे सुनाए हमने आपने, बहन ही सुनाइए बोला। जरा राजीव जी को बयान सुनाइए। देखिए, पूरा ये जो देश, बात पूरा आप देश करने की आग उगल कोशिश रहा कर रही है, आपको हैं, समझ नहीं आ मैं रही है, बड़े इसकी आराम भाषा से नहीं समझ बिना में आ रही है राजनीतिक आपको। बात करे मैं इस चाहता नहीं, था नहीं, कि ये राजीव जी जल्दी बयान नहीं हो। सुनाइए जरा आप इनको। ये बताइए, चन्नी जी इनके ने जो कान खुल बोला कि जाएंगे, क्या कहाँ है कर रहे हैं प्रूफ, ये वो लोग? क्या है? बेशर्मी की हद होती है, यहाँ बैठ के उसको अरे उसको बेशर्मी आप आप पूरी लोगों को तरीके से। आती है? बेशर्मी है बेशर्मी ये। के हद आप लोग हैं। ये है आप मेरे को ये बेशर्मी। हाई बताइए, कोर्ट ये ने चन्नी एक्शन ने लिया क्या है बोला उनके था? ऊपर। क्या हाई बोला था कोर्ट चन्नी ने ने? एक्शन लिया है। क्या आपको बोला समझ था में आ रहा चन्नी है ने? कि आप किसकी चन्नी पैरवी ने कर क्या रहे बोला हैं था, आप ये इसके? बताइए। आपको समझ में आ रहा है आप किसकी पैरवी कर आपको रहे हैं? समझ में आ रहा है चन्नी हाई ने क्या कोर्ट ने बोला था? एक्शन लिया है उनके ऊपर। पूरा देश, आप सोशल मीडिया पे हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर आपको देखना चाहिए कि इस देश की भावनाएं क्या है। आप यहाँ पे बैठ किसको हमारे को सपोर्ट देश की करते हैं? भावनाएं पता है, आपको नहीं पता है। जो अरे चन्नी ने भाई बोला वो राजीव जी, क्या इनको बोला? समझाइए ये किस तरह की एक बहस पूर्व कर रहे मुख्यमंत्री हैं ये कि बोलता है बिना कि सिर हमारी पैर की सेना बहस ने कर क्या रहे करा, मेरे चलिए साथ। वहां मैं कौआ नहीं, मरा बिना या सिर क्या पैर की हुआ, बहस मे- मत सब करिए पूछ आप लो। मुझसे। मेरी क्या बहस बताइए? नहीं बहस इस पता पर है तो नहीं कम से थी। कम चुप रहिए। मेरी बहस इस पर नहीं थी, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब भी ऐसे बयान ऐसे किसी हालात में दिए जाते हैं, शब्दों को चबा कर बोलना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रवक्ता इन चीजों के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए उनके जरिए निकल रहे शब्द क्या असर डालेंगे। और जो भी चन्नी की बात हो या फिर शाह साहब की बात हो, दोनों के मुंह से जो शब्द निकले हैं मैंने है। सुने हैं, और मैं वाकई कहूंगा कि शब्दों की मर्यादा संभालने की बहुत जरूरत है। जेके बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा, आप संक्षेप में आप लोगों से बात करूंगा। क्या भारत पाकिस्तान को तोड़ सकता है? क्योंकि आप लोग का भी मानना है पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा, लेकिन एक्ट ऑफ टेरर की परिभाषा भी अब तक स्पष्ट नहीं है। क्या हम एक और बड़े आतंकी कारनामे का इंतजार करें और आंसू बहाएं, उसके बाद पाकिस्तान के साथ ऐसा हो? देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सब शब्दों में बोल दिया है तीन चीजें। एक तो जो है, अगर आगे आगे से कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसका रिस्पॉन्स इस तरह से दिया जाएगा कि न्यू नॉर्मल हो गया है सिंदूर ऑपरेशन। और ये कहा ही नहीं गया, हो गया है, तो पाकिस्तान को अब ये समझ में आ गया है कितना। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है उसकी आड़ में आतंकियों को आप नहीं पाल सकते। तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि हम जो है आतंक पर सरकार और टेररिस्ट को दोनों को अलग से नहीं देखते। कहने का मतलब ये है कि अगर टेररिस्ट का अटैक होता है तो इसका मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अटैक है। अब उनके ऊपर में गवर्नमेंट में आप ठीक है। उनकी मिलिट्री ले लीजिए, सबको किया जाएगा। और मैं एक बस इतना कहना चाहूंगा कि ग्रुप कैप्टन जो चौधरी साहब और जो डीआईजी साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल सही समझाया है कि जो लड़ाई है वो अपने हिसाब से लड़ी जाती है। अब जो पहले भी एकदम से सब लोगों का ये था, सेंटीमेंट्स होते हैं, लेकिन सेंटीमेंट पे जाकर के कोई भी काम करना उचित नहीं है। और सामने उदाहरण जो है दिया है रूस और यूक्रेन का, तो जो भी कुछ ये हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है। और जहां तक रहा पीओके का, तो पीओके तो अपने आप ही अभी आ जाएगा। जिस तरह से जो है अभी बलूचिस्तान में हो रहा है, ऐसे ही अभी पीओके में भी उससे नहीं, विद्रोह हो जाएगा। आप एकदम सही कह रहे हैं। भारत अपनी प्राथमिकताएं स्वयं तय करेगा, कोई और तय नहीं करेगा। भारत जो कहेगा, भारतवासी होने के नाते हम सबको उस पर यकीन करना भी आवश्यक है, लेकिन फिर खुद को दुनिया का